बैठ देखो थोड़ा नारे जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर गद्दारों की गुलामी इमरान खान जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं ना इमरान खान की खातिर आई हूँ और मैं उसके मतलब वोटर हूँ 18 साल से उसके साथ ही हूँ। भले वो जीते हारे कुछ भी हो, एक फरिश्ता इंसान है वो और सच के साथ है। इंशाल्लाह हम सच के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह को ना तीन खल्ले चमगादड़ को मारे और उसके बाद मैं तो मेरे बस में होता ना तो मैं तो इसे कत्ल ही कर देती। भले मुझे मार दो या कुछ भी कर दो, ये तो बुरी शक्ल वाला जब टीवी पे आता है ना, मैं वो जूता उठा के फेंकती हूँ, अपना टीवी भी तोड़ देती हूँ। कितनी दफ़ा मैंने इसे जलील इंसान को वो और ये मरियम औरंगजेब और ये मरियम दूसरी, हाँ ये चोरनी, ये अमरीकी चोरनी, इनके पास जो अमेरिका के डॉलर हैं वो रखे हुए हैं। दूसरी बात ये कि गरीब जो हम लोग अभी जो कोट मिठन शरीफ से आए हैं ना, हमारा पूरा इलाके हमारे पूरे गांव सारे मतलब वो सैलाब में हो गए, डूब गए। लेकिन ये लोग आते हैं तस्वीर बनवा के चले जाते हैं। जो भी इमदाद आ रही है बाहर से, ये अमेरिका ही भेज रहे हैं डॉलर, क्योंकि इन्होंने अभी जाना है मुल्क को बेच के और इन्हें जल्दी जलील करके ख्वार करके और मेरी तरफ से 3-4 जूते मार के भगा दें। मरीम नवाज़ हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, जो भी हैं, ये जो चोर हैं, लुटेरी हैं, डाकू हैं, जो जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, मुल्क के साथ गद्दारी की हुई है, सब मिले हुए हैं। और ये जो राना सनाउल्लाह है, इस पर तो मुझे बहुत गुस्सा है। दिल तो करता है कि बस मैं इसको जो है ना कत्ल कर दूँ, इसको मार डालूँ। बस अफसोस के साथ हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, लेकिन इंशाल्लाह इंसाफ की जीत होगी और हमेशा इंसाफ की होती है। अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारे बदले ज़रूर लेगा, इंशाल्लाह ज़रूर लेगा। इनकी नस्लें तबाह होंगी, बर्बाद होंगी, इंशाल्लाह बहुत बुरा होगा, इनके साथ बहुत बुरा होगा, इंशाल्लाह बहुत बुरा। हम तो जब खान साहब का जलसा कहीं और भी होता है ना, तो हम बार बार जो है ना यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं और उनके फॉलोअर्स के इंटरव्यू चेक करते हैं, तो तब भी हमसे सब्र नहीं होता। आज तो हमारे सिटी में आए हैं, हमारे आएंगे तो हम रात भी आए थे, हम इधर करीब के ही हैं और मैं अभी से आई हूँ ताकि मैं अपने मुर्शिद को फ़ेस टू फेस देख सकूँ। और जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, हमने सिर्फ इमरान खान के लिए दुआ मांगी है। मैंने अपने बच्चों के लिए दुआ मांगना छोड़ दिया, अपने ज़ात के लिए दुआ मांगना छोड़ दिया, सिर्फ खान साहब के लिए दुआ मांगी है। खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए। खान साहब आएंगे तो हमारा पाकिस्तान बचेगा, खान साहब नहीं होंगे तो हमारा पाकिस्तान कभी भी नहीं बच पाएगा। इन्होंने हमारा पाकिस्तान नोच नोच के खा लिया है, समझ नहीं आती पता नहीं कितना खाएंगे, कितनी की हवस है इनकी, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी जायदाद, हर मुल्क में इनकी जायदाद है, फिर भी इनकी हवस नहीं ख़त्म होती। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है ना कि और मैं इनके दिलों पे मोहर लगा देता हूँ। ये वही लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। इमरान खान ने हमें हकीकी आज़ादी का मतलब समझाया है। इमरान खान ने कहा है ना एक बात, वो बात मेरे दिल को, मैं कहती हूँ ना, अंदर से काट गई है। जब इमरान खान ने कहा कि आप लोग बहुत देर से जागे हो, मुझे आपसे एक गिला है, आप लोग बहुत देर से जागे हो। वाकई हम बहुत देर से जागे हैं। हमारा मुल्क इस हद तक पहुंचा है ना, इसमें हमारी भी गलती है। हमने इनको पहचानने में बहुत देर कर दी है। 30 साल से ये लोग हुकूमत कर, इन्होंने डैम बनाए, इन्होंने क्यों जो सैलाब में डूब गए हैं उनको रास्तों में क्यों उनको घर बनाने दिए? उनको कहीं और एरिया भी तो दे सकते थे ना। गरीब गुरबा वो सैलाबों के रास्ते में आए हैं, उन्होंने घर बनाए हैं, तो आज वो डूबेंगे ही ना। उन्होंने कोई क्राइटेरिया, इमरान खान की 2013 में जब केपीके में हुकूमत आई थी, उन्होंने नौशहरा के गिर्द दीवार बनाई, उन्होंने वो बंद बांधा, तो नौशहरा सारा साथ वो सैलाब गुजरा, वो बच गया। इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया। ढिठाई तो होती है हर हुकूमत की, लेकिन सिंध की तो कोई हद ही खत्म हो गई है। हाँ, हमारा जोश जज्बा ऐसे ही रहेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं इंटरव्यू पीपीएस का टेस्ट दे रही थी और मैंने 2 बजे तक पढ़ा है ना, तो उसका क्रेडिट मेरे खान साहब को जाता है। मैं जब पढ़ती थी ना तो मैं टिकटॉक पे और फेसबुक पे इमरान खान को देखती थी। हर 10-15 मिनट बाद मैं जब इमरान खान को देखती थी तो मेरे अंदर जोश जज्बा और आ जाता था और मेरी नींद ख़त्म हो जाती थी और मैं अपने जोश जज्बे से पढ़ती थी।
जज्बा तो मत पूछिए, हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं और हमारे लिए ये गर्मी कोई मैटर नहीं करती। हम लोग दूर दराज के इलाकों से और बाकी ख़वातीन भी आई हैं और सुबह सुबह सारी आई हैं दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। तो हम लोग हकीकी आज़ादी की जंग के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुर्शिद की कॉल पर आए हैं। तो हमारे लिए कोई भी चीज़ ये मानी लगती। जितना इन चोर लुटेरों ने इस मुल्क को खाया, जितना इस मुल्क को तबाह किया, उसके बाद इमरान खान ने इस कौम को जगाया। हाँ, इमरान खान को हमसे शिकवा है कि हम लोग उस कौम लेट जागे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुर्शिद ने हमें जगा दिया। मैं ये मुर्शिद वर्ड उनके लिए यूज़ करती हूँ कि मैं उनको इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ कि मैं कुछ और बोल नहीं सकती, इसलिए मुर्शिद वर्ड यूज़ करती हूँ। और मुर्शिद ने ये हम लोग को जगाया, हम लोग जाग गए और हम लोग इस तरह जागे हैं कि हम इंशाल्लाह अब हकीकी आज़ादी अपनी जो है लेकर रहेंगे और इंशाल्लाह हम लोग इसमें सक्सीड भी होंगे इंशाल्लाह। और हम इस हुकूमत को कभी नहीं मानते, हम इस हुकूमत को, ये हुकूमत है ही नहीं है। ही इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर, नॉट एल्स। तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो दिल्ली है, वो इमरान खान है और इंशाल्लाह हम अपनी हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे और उस मकसद के लिए हम लोग इमरान खान के साथ हमेशा थे, हैं और साथ रहेंगे और डट के खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, मैं बोल को अप्रिशिएट करना चाहूँ कि बोल हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहा और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह बोल हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहेगा और उसके लिए मैं बोल को अप्रिशिएट कर दूँ एंड आई लाइक बोल। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।